स्वागत है आपका चालाक इन्वेस्टर में। सिर्फ 5 मिनट और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात। मैं हूं सिद्धार्थ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए जिसको इसकी ज़रूरत होगी और जिन लोगों को इनसे फ़ायदा हो सकता है। आज के एपिसोड में बात करेंगे ब्रोकरेज फर्म एंजल वन की, जिसको रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा जब उनको मना कर दिया गया है ऑथोराइज्ड पर्सन्स के ऑनबोर्डिंग अगले 6 महीने के लिए। अब ऑथोराइज्ड पर्सन्स ये बेसिकली एक इंटरमीडियरी मान लीजिए आप बिटवीन एंजल वन और जो लोग डीमैट अकाउंट्स खोलते हैं उनको ये हेल्प करते हैं ऑनबोर्ड करने में, उनको सर्विसेज देते हैं एट्सेट्रा। एनएसई में कुछ चीज़ें देखी जो उनके हिसाब से वायलेशंस थे। अब उस पर बातचीत चल रही है, मुझे भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है। आई एम श्योर ये इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाएगा कंपनी और एनएसई के बीच में, बट फॉर नाउ उन्होंने रोक लगा दी है कि अगले 6 महीने तक आप नए पार्टनर्स नहीं ऑनबोर्ड कर सकते हो। अब इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के इंक्रीमेंटल ग्रोथ पे और रेवेन्यू पे इन द नेक्स्ट आई वुड से फ्यू क्वार्टर्स। बट ऐसा नहीं कि कंपनी ग्रो नहीं करेगी। जो ये वाला पार्ट है उसके अंदर इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, बट जो अदर सेगमेंट्स हैं और जो अभी ऑलरेडी ऑनबोर्डेड ऑथोराइज्ड पर्सन्स हैं उनसे जो कंट्रीब्यूशन आएगी ग्रोथ की वो सब इंटैक्ट रहेगी। तो अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स में सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के पीई रेशियो की। कंपनी का करंट पीई रेशियो 14.6 है। अब अगर आप इस इंडस्ट्री को देखें तो ये डेफिनेटली हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, सस्टेनेबल और स्टेबल इंडस्ट्री है। यहाँ पे डिसरप्शन फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव होना बहुत कम पॉसिबल है। और स्पेशली अगर इंडिया में अगर आप बात करें तो जो पार्टिसिपेशन है सेविंग्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, वहाँ पर अभी करेंटली डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। हेंस पी रेशियो डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। आरओई और आरओसी जो फर्म का है 47% और 44% पे, वो भी डेफिनेटली अभी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। अब फोकस करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और पिछले 5 साल का रिजल्ट देखेंगे। मार्च 2018 से मार्च 2023 का जो पीरियड है उस पर फोकस करेंगे। सेल्स जो है कंपनी की इस पीरियड में ऑलमोस्ट 4x से ग्रो की है और क्योंकि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है इस पीरियड में, इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो उससे भी ज़्यादा ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 8x की ग्रोथ आई है एक्चुअली नेट प्रॉफिट के अंदर, और जो इनका EPS है वो 7x से ज़्यादा से ग्रो किया है। तो 5 साल की ड्यूरेशन में इतना मल्टीप्लिकेशन का ग्रोथ दिखना, सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर दिखना और EPS में एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। तो उस हिसाब से कंपनी सॉलिड लग रही है। ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसके बिजनेस मॉडल पे रिस्क है। जी हाँ, जो हमने पहले बात की थी उस हिसाब से ऑफ कोर्स ग्रोथ के अंदर थोड़ी कमी आ सकती है, बट क्योंकि ग्रोथ पास्ट में इतनी ज़्यादा रह चुकी है, अगर आप थोड़ा डाउनसाइड भी अज्यूम कर लें तो उस हिसाब से ऐसा कोई खास फ्यूचर में इनके पास रिस्क नहीं है, जिसकी वजह से ये कंपनी इंटरेस्टिंग नहीं है अभी। अब एक काम करते हैं, ये कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की कि फ्यूचर में अगले 2 साल में मानते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस कहाँ तक मूव हो सकता है। इसमें 2 सिनेरियोज अज्यूम करेंगे, एक कंजर्वेटिव सिनेरियो होगा और एक अग्रेसिव सिनेरियो होगा। ये मेथड हमने पहले इस चैनल पे बाकी वीडियोस में भी यूज़ किया है। आप HDFC बैंक का एक वीडियो है वो देख सकते हैं इस मेथडोलॉजी को अगर अच्छे से और समझना है आपको। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव सिनेरियो में कंपनी का शेयर प्राइस हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट EPS जो है 106 का, हम उसी पे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वैल्यूएशन होना चाहिए। अब जैसे हमने पहले बताया था कि PE रेशियो कंपनी का मीडियन जो है वो 20.6 है, लेकिन अभी कंपनी उस रेशियो से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है 14.6 पे। तो हम अगर EPS और PE का एक मल्टीप्लिकेशन लेके शेयर प्राइस निकालें और उस PE में 14.6 की जगह 20.6 लें जो कि मीडियन है, तो आइडली एक कंजर्वेटिव लेवल पे कंपनी का शेयर प्राइस
2180 रुपीज़ पे आता है, जो अभी करंट शेयर प्राइस 1600 से एक अच्छा अपलिफ्ट दिखा रहा है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट 2 साल में, जबकि पिछले 2 साल में कंपनी का EPS ऑलमोस्ट 3x हुआ था, हम एक बहुत कंजर्वेटिव नंबर लेते हैं कि कंपनी का EPS 3x से नहीं बढ़ के नेक्स्ट 2 साल में सिर्फ 50% से बढ़ेगा। तो ये जो 106 रुपये का EPS है वो अगर 50% से बढ़ जाए और जो PE रेशियो है वो हम फिर से मीडियन ले लें, तो उस हिसाब से नेक्स्ट 2 साल में कंपनी का आइडली शेयर प्राइस 3270 के आसपास ट्रेड करना चाहिए, जो करेंट शेयर प्राइस से ऑलमोस्ट 2x है। तो डेफिनेटली यहाँ से नेक्स्ट 2-3 साल में एक बहुत हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कंपनी के अंदर, तो उस हिसाब से आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट इस कंपनी को क्लोजली फॉलो करते रहिएगा न्यूज़ में, और ये जो करेंटली रेगुलेशंस NSE लेके आई थी उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, रेवेन्यू कैसे दिख रहे हैं, प्रॉफिट कैसे दिख रहे हैं, उस पर हमेशा गौर रखिएगा। बट अदरवाइज कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो। शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।